जय हिंद दोस्तों। देखिए 136 नंबर क्वेश्चन है। ज़मीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्व स्थित ऊर्जा को स्लैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए ये आप चार ऑप्शन दिए हुए ए बी सी डी। आप पहले बताइए कौन सा है। आप उम्मीद है आपने बता दिया होगा। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, यानी कि इसका ऑप्शन ए है, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसकी थ्योरी दी है, आप पढ़ सकते हैं। चलो देखो, ये दिया एक न्यूमेरिकल है 137 1 kg एक बल को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। पहले इसे वजन को कोई 1 kg का उसे उठाया जाता है ज़मीन से 10 मीटर ऊपर। गुरुत्व बल द्वारा किए गए कार्य, यानी कि किए गए कार्य जो कार्य होगा वह कितना होगा। तो देखिए मैं आपको इस न्यूमेरिकल को कराता हूँ। देखिए ये दिया हुआ है, ये कह रहा 1 kg कोई वजन है, तो कार्य बराबर होता है क्या है mgh। क्या होता है W बराबर mgh। ठीक है, अब कार्य बराबर mgh होता है, तो अब लगा दीजिए कार्य बराबर mgh। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है हमारा, W बराबर mgh, W बराबर mgh। ठीक है, तो बस लगा दीजिए फॉर्मूला। m का मान कितना दिया हुआ है इसमें 1, क्योंकि जो 1 है ये m का मान है। ठीक है, इंटू जिसमें g कितना है 9.8 इंटू 10 क्या है इसमें h, तो आ गया। ठीक है, पॉइंट से 0 कटेगा तो कितना आएगा यहाँ W बराबर 98 जूल। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। कितना होगा 98 जूल, ए ऑप्शन। ठीक है, कितना होगा ए ऑप्शन। कितना होगा इसका आंसर ए ऑप्शन। ठीक है, चलो 137 का कितना है दोस्तों ठीक है, 137 का कितना हुआ। ठीक, अच्छा इसमें एक चीज़ और देखना दोस्तों, इसका जो आया है आंसर वो हमेशा ऋणात्मक आएगा। ठीक है, विस्थापन जो भी होता है विपरीत दिशा में वो ऋणात्मक आता है। ठीक है, इसी बात को आप ध्यान रखना। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, -890 जूल। ठीक है, चलो हाँ ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लें और इसका नोट्स भी बनाते चलें और आप इसे करें। वो सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे होगा इसका न्यूमेरिकल, ये दिया हुआ है। अब इसका स्क्रीनशॉट लें और इसे आप आगे करते रहें। देखो फिर ऐसे एक बार समझा देते हैं हम। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होता है W बराबर mgh। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद करना, कभी भी कार्य पूछे तो mgh लगा देना है बस। ठीक है, तो m बराबर 1 kg दिया हुआ, मैंने बताया था। मास जो भी वजन होता है 1 kg। हाइट इस दी हुई है 10 मीटर। ठीक है, क्या दी है 10 मीटर, और जी का मान देता है या तो 10 देगा या 9.8 देगा। बस कुछ नहीं करना, रख देना है W बराबर mgh। ये फॉर्मूला रटना है, कार्य बराबर mgh, कार्य बराबर mgh। ये हो गया मास, ये हो गया जी का मान, ये हो गया आपकी हाइट। ठीक है, तो 1 इंटू 9.8 इंटू 10। ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई, पॉइंट से 0 कटा तो कितना आएगा 98 जूल। यदि विस्थापन बल की दिशा में विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, तो विपरीत था तो -98 जूल आएगा। चलो आगे 138 क्वेश्चन। एक कुली ज़मीन से 20 kg सामान उठाता है। ठीक है, एक जो कुली है कितना उठाता है 20 kg सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य, जब भी पूछे कार्य तो आपको क्या लगाना है W बराबर mgh। क्या लगाना है W बराबर mgh। ठीक है, तो चलो W बराबर mgh, तो चलो स्टार्ट करते हैं। W बराबर mgh। ठीक है, चलो हाँ क्या आते W बराबर mgh, तो लगा दो बस। W बराबर m कितना दिया हुआ है इसमें, m आपको दिया हुआ है जो भी है इसका m कितना है 20 kg। ठीक है, इंटू 20 kg दिया हुआ है, इंटू 2 और इंटू 10 जो भी दिया g का मान 10 है। ठीक है, और 2 इसका क्या है 2 मीटर है। ठीक है, तो बस कर लीजिए 20 दूनी 40 और 40 2 दूनी 4 और 2 0 1 और ये 2 0, तो कितना आ जाएगा W बराबर 400
कितना आ जाएगा 400 जूल। कितना आ जाएगा 400 जूल। तो ऑप्शन सी कितना है, ऑप्शन सी। चलो, उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा, और समझ में ना आए तो कमेंट करके बताएं, हम दोबारा से एक बार रिवीजन भी कराएंगे परीक्षा से पहले। तो चलते हैं। जब कोई वस्तु बल की दिशा 1 मीटर दूरी पर 1 न्यूटन बल द्वारा चलती है तो किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो देखो F बराबर कितना दिया हुआ है, यानी कि फोर्स, यानी कि F बराबर क्या है, F बराबर क्या दिया हुआ है इसमें 1 न्यूटन, यानी कि जी दिया बल 1। ठीक है, F बराबर 1। ठीक है, तो अब देखो F बराबर जब 1 दिया है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो कार्य बराबर, देखो फॉर्मूला ये होता है, कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा। ठीक है, बल की दिशा। ठीक, ये होता है फॉर्मूला। अब चलो थोड़ा पेज ऊपर कर लेते हैं, वहाँ समझाते हैं आपको। ठीक है, यहाँ ये अच्छा पेज है। ठीक है, चल, तो मैंने आपको फार्मूला बताया, यानी कि W बराबर F इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो बस लगा दीजिए W बराबर F इंटू डी। तो W बराबर F कितना है 1, D कितना है 1, तो कितना आंसर आएगा 1। तो किस में आएगा, जूल में। ठीक है, जूल। ठीक, ये 1 जूल आ गया। चलो आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 140। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य हो। वही कार्य वाला वही फॉर्मूला फिर लगा दीजिए आप, कार्य पूछ रहा है तो कार्य वाला लगा दीजिए। क्या है, 10 किलोग्राम वजन वाले एक सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या होगा इसमें। ठीक है, तो कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा। ठीक है, बल की दिशा। तो मैंने पहले बताया था W बराबर F इंटू डी। ठीक है, W बराबर F इंटू डी। तो चलो लगा देते हैं एक बार फॉर्मूला फिर याद करें। W बराबर F इंटू डी। ठीक है, अब कितना है इसमें F 10 इंटू 0, मतलब 10 किलो वजन वाले सूटकेस को उठाकर प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य पूछा था। तो कार्य 0 और वजन कितना 10, तो कितना आ जाएगा W बराबर कितना आ जाएगा, 0 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। किसी भी का करते हैं अगर 10 में 0 गुणा या किसी भी संख्या का करते हैं तो हमेशा क्या आता है, रिजल्ट 0 आता है। ठीक है, तो 0 जूल। ठीक है, चलो आगे। हाँ, ये दिया हुआ है आपके लिए न्यूमेरिकल, इसे आपको अच्छे से समझाते हैं। देखो कार्य बराबर कितना दिया हुआ है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो कार्य क्या W, और W बराबर 10 इंटू बल की दिशा में क्या मान है उसका 0। तो 10 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0। व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य 0, यानी कि 0 जूल होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल आया है, ये अब तक का बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल काफ़ी पस रहे हैं। ठीक है, परीक्षा में आते हैं तो काफ़ी बड़ा भी है, तो हम आपको समझाते हैं। देखो ये कह रहा है 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। वाह वाह, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो मज़ा आ गया। चलो इसे, हाँ आपको इसे एक बार जो हमने PDF लगाया उसी में समझाते हैं। काफ़ी कैलकुलेटिव है, आप इसे खुद भी करना, और शायद हमने PDF में लगाया, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना, बाकायदा अपने नोट्स में डालना, और मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो M कितना दिया हुआ है इसमें, जो मास होता है वो 4 किलोग्राम दिया है। प्रारंभ में वेग V1। ठीक है, वेग बराबर कितना दिया हुआ है 5 मीटर सेकंड। अंतिम वेग इसमें V2, यानी पहला वेग होता है V1 और अंतिम वेग होता है V2। तो V2 दिया हुआ है 10 मीटर सेकंड। ठीक है, वस्तु की गति कितनी है 5 मीटर और 10 सेकंड प्रति मीटर सेकंड। ठीक है, 5 मीटर सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड। बढ़ाने हेतु वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा, अतः वस्तु में किया गया कार्य। तो बिल्कुल सिंपल आ गया। इतना आपको फॉर्मूला याद रखना है हमेशा के लिए। ठीक है, यानी कि 1/2 इंटू 4 यानी 10 स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, आप लगा सकते हैं ये सारी चीज़ें। कार्य बराबर 2
इंटू 100 माइनस 25 तो आपका आ जाएगा 75, और 75 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 150 जूल आएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। आगे चलते आपकी समझ में ना आए तो आप नोट्स बनाएं और बार बार करें। मैंने सारी चीज़ें दे रखी हैं इसीलिए, क्योंकि आप नोट्स में बनाएं और नोट्स से रिवीजन करेंगे, आपको 100% उम्मीद है समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। एक यानी 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थित यानी स्तर स्थित से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल के लगने वाला बल कार्य कितना होगा। तो जी बराबर दिया हुआ है, इसमें कभी कभी 10 देता है तो जी बराबर 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड दिया हुआ है। तो आप इसे बड़े अच्छी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ये थोड़ा कैलकुलेटिव है तो मैं आपको पीडीएफ से समझा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि समय भी बचेगा और आपको भी स्पष्टता से क्वेश्चन का न्यूमेरिकल अच्छे से मिल जाएगा। तो चलो देखो, गेंद का द्रव्यमान इसमें दिया है 0.1 किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान यानी कि मास यानी कि एम। गेंद द्वारा ऊपर से नीचे की ओर गिरने में तय की गई दूरी बराबर कितना, 2 मीटर ऊंचाई। ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण कितना दिया हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 जी का मान, ये त्वरण होता है जी का मान। ठीक है, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगने से गेंद द्वारा होने वाला कार्य कितना होता है, 2। ठीक है, 2 मीटर ऊंचाई। और गेंद पर की स्थित ऊर्जा, तो अतः कार्य बराबर स्थित ऊर्जा। तो बस फॉर्मूला आप लगा सकते हैं पूरी तरह से, देखो बेहतरीन तरीके से ये दिया हुआ है तो आप लगा सकते हैं। 0.1 इंटू 9.8 इंटू 2, तो पॉइंट से क्या होगा, पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा तो आप सीधा सॉरी हाँ इसमें पॉइंट है ना, तो इसमें पॉइंट आएगा और मल्टीप्लाई पॉइंट से पॉइंट कटेगा सर जी, तो इसका हाँ इसमें दूना होगा, इसमें दूना होगा और पॉइंट लग जाएगा ये वाला पॉइंट। जैसे 9.8 यानी इंटू 2, तो 8 दूनी कितना होता है, 16 यानी ये कहाँ से, और 9 दूनी 18 1 19 यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये मल्टीप्लाई हो गया, मैंने आपको ये सारा बता दिया। ठीक है, चलो आगे। हमें उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहे होंगे, और आपकी समझ में अगर आ नहीं भी आते तो आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बताएं। आपको हम एक बार फिर से बताते हैं। 143 क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने सारे वीडियो में क्वेश्चन दे दिए हैं, छोटे छोटे वीडियो हैं, आप रोज़ाना हर वीडियो देखते रहें। आपके न्यूमेरिकल से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, रेलवे की किसी भी परीक्षा में हो, मैंने सारी परीक्षाओं के लिए देखो, ये आरआरबी की एएलबी परीक्षा का आया वो क्वेश्चन है 21/8/2018 का शिफ्ट थर्ड का। ठीक है, और क्या चाहिए आपको, जो सारी परीक्षाओं के लिए वो क्वेश्चन है। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, उसका विस्थापन कितना होगा, विस्थापन क्या है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसे तो शून्य विस्थापन होगा उसका। ठीक है, ऑप्शन डी। चलो हाँ ये देखो, ये आप स्क्रीनशॉट लें और बड़े अच्छे से स्क्रीनशॉट को उसमें अपनी जो भी आपकी नोट्स हो बुक हो उसमें करते चलें। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट समझाते हैं। कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, ये पूछता है कभी कभी। अब देखो पूछता कैसे वो यहाँ पे समझ लीजिए। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु में लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अतः स्पष्ट किया गया वस्तु पर लगाने के बाद भी किया गया कार्य शून्य हो तो इसका मतलब यह है कि उसमें कोई विस्थापन नहीं, अर्थात विस्थापन शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखिए। बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल लिए हुए हैं, छोटे मोटे न्यूमेरिकल नहीं लिए हैं। इससे पहले जो पीडीएफ मैंने पहले जो वीडियो बनाया उसमें सारे ले लिए थे, छोटे छोटे जितने भी होते हैं, लेकिन यहाँ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल लिए गए हैं। ठीक है, तो 144 क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। ठीक है, 2 मीटर ऊंचाई तक उठा लेता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप पहले कीजिए, मैं अभी बताता हूँ। हमें उम्मीद है कि आपने भी इसमें प्रयास किया होगा। तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन दे दूँ या फिर ऐसे भी करा दूँ, चलो करा देता हूँ। वही फार्मूला पिछला वाला, W बराबर mgh। तो m इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 न्यूटन। h इसमें आप g इसमें g नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इसमें ना तो 10 दिया हुआ है ना 9.8 दिया हुआ। तो हाँ h दिया हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें 2 मीटर h है, और m कितना जो मास है इसमें
वो हाइट जो भी हाइट है यानी कि ऐसे इसके प्रतिशत करते हैं 2 मीटर दिए हुए और जो मास है 120 न्यूटन है, तो आप रख दीजिए 120 इंटू जी नहीं है तो जी ऐसे कैसे लिख लो। एच कितनी 2, तो आप गुणा कर सकते हैं 240 आएगा, कितना आएगा 240 जूल, ठीक है 240 जूल। तो एक ही ऑप्शन है ऑप्शन सी 240 जूल, तो आप लगा सकते हैं, ठीक है कितना है 240 जूल, ठीक है। चलो आगे, उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। देखो ये भी है, इसका स्क्रीन शॉट लें और आप अच्छे से करें। चलो, ओहो कितना इससे गड़बड़ है, तो किताब से ही गड़बड़ होगा, ठीक है आगे चलते हैं। ये तो सारा का सारा क्वेश्चन गड़बड़ है भाई। 145 देखो, कार्य करने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप आंसर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। कार्य करने की क्षमता कहलाती है, तो क्या कहलाती है, ऊर्जा, ठीक है। चलो ये इसका थ्योरी दिया हुआ है, आप पढ़ लें, ठीक है। देखो 146 क्वेश्चन है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा इसका। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो ये 4 ऑप्शन है। उसकी ऊर्जा ह्रास होगा, गलत है। उसका मान शून्य होगा, ये भी गलत है। वह नियत रहेगा, ये भी गलत है। उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, जी हाँ उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, ऑप्शन डी सही है इसका। चलो आगे देखो दोस्तों, अगर उस पर कुछ गलती भी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि यार हम भी एक एज ए स्टूडेंट ही हैं, परिचर्चाएँ थोड़ी निकाली, इस वजह से थोड़ा कराते हैं। और आप चीज़ों को जो भी गलती होती है उसे कमेंट बॉक्स में बताएं और उसे हम सही सुधारने की कोशिश करेंगे। यार इंसान से गलतियां होती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 145 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, ये 146 से 145, कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं, ऊर्जा। वही रिपीट क्वेश्चन, ठीक है। चलो 146 शायद, हाँ। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिसका निकाय पर कार्य हो रहा है तो हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, ठीक है। ये तो मैं शायद पहले भी करा दिया आपको, ठीक है। ये डबल हो गया पीडीएफ में। निम्नलिखित में से किसकी कोई कार्य नहीं किया जा सकता, तो कोई कार्य नहीं किया जाता, तो 147 का क्या आंसर होगा, तो आप देख लीजिए। कोई कार्य नहीं किया जाता। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, तो कोई कार्य नहीं हो रहा भाई, सब यही ऑप्शन आपका सही होगा। सचिन 4 किमी चलता है, कार्य हो रहा है। एक कुली किसी बस के से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, देखो एक जगह से दूसरी जगह पर वजन ले जा रहा है, तो कोई ना कोई कार्य हो रहा है। हाँ उसी पर लौट के आ जाता है या उसी चीज़ पर ऊपर वजन रख के खड़ा हुआ है, तो उस पर कोई कार्य नहीं होता। और वो मैदान पर क्रिकेट खेलता है, तो भाई मैदान पर क्रिकेट खेलता है या कोई कार्य, हमारे हिसाब से तो नहीं होता। 147 का ए ऑप्शन ही होगा इसमें, ठीक है। चलो देखो ये दिया हुआ है ना, देखो कपिल अपने कंधे पर 10 किलो भार लेकर खड़ा है, इसे स्पष्ट होता है भार बल के नीचे की ओर लग रहा है, परंतु उस दिशा में विस्थापन शून्य है, अतः इसे कपिल द्वारा किया गया कार्य भैया शून्य होगा। चलो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। 148 क्वेश्चन जब ऑप्शन ए विस्थापन बल की दिशा में होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 149, ये दिया हुआ है, आप इसे बड़े अच्छे से कर सकते हैं। ये क्या यार, उसमें तो रिपीट हो रहा है। इसका भी ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, ये होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसका भी ऑप्शन बता देता हूँ। एक 148 फिर रिपीट हुआ है, इसमें बल विस्थापन बल की दिशा में होता है, ठीक है। चलो 149 चलो, निम्नलिखित में से गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है, तो चलो पहले आप ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। आप मन में देख लीजिए कि मन में ए है कि बी है कि सी है कि डी है, तो इसमें कौन सा होगा। मैं उम्मीद है कि आपने इसको दिया होगा, तो ऑप्शन बी है। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रख कर चल रही है, हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कोई कार्य नहीं होता। श्रुतु कुर्सी पर बैठी, इसमें कोई कार्य नहीं। खुशी घर में दीवार
को धक्का दे रही, भाई कोई फोर्स लग रहा है, कार तो शून्य हो रहा है ना, दीवार किसकी कहाँ, अगर दीवार खिसका ले तो भाई कार हो जाए। तो इसमें पिंकी अपने समतल सड़क पर अपने सिर पर कुछ रख के जा रही है, तो इसका मतलब यही हमारा कार्य हो रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो देखो ये दिया हुआ है सारा, आप कर सकते हैं बड़े अच्छे से, नोट्स में डालते रहें, वही रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। देखो 150 क्वेश्चन, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होगा। तो 150 क्वेश्चन है, ये तो सिंपल ही होता है, उसके बीच में कर लगाया हुआ कार्य शायद 90 डिग्री होता है, ऑप्शन सी। चलो आगे देख लेते, इसका न्यूमेरिकल होगा दोस्तों, जरूर होगा इसमें। जी हाँ, दिया हुआ है देखो, कार्य शून्य होने पर स्थित विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण 90 होता है। कार्य बराबर एफ इंटू डी कॉस थीटा बराबर 0, तो एफ बराबर 0 यानी कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा 90, तो थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो चलते हैं, क्वेश्चन ख़त्म है दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करते रहें इसे, ताकि हम कुछ और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकते हैं, मतलब लाएंगे ही लाएंगे, आप टेंशन ना लें। शेयर करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लाइक करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब करें क्योंकि वीडियो आपके पास पहुंच जाए टाइम तक। ठीक है, तो जय हिंद, चलते हैं।